नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजन बोर्ड कैसे बनाया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक होती है विजन बोर्ड टेक्निक। आपको उसमें क्या करना होता है, अपना जो गोल है, जो टारगेट है, उसको सेट करके विजन बोर्ड तैयार करना होता है। अब विजन बोर्ड आप कैसे तैयार करेंगे? देखिए, आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है, आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, अपना विजन क्लियर नहीं होगा, गोल क्लियर नहीं होगा, टारगेट क्लियर नहीं होगा तो क्या विजन बोर्ड पे क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, क्या स्क्रैच करेंगे, क्या आप उस पे फोटोज लगाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले जो पहला काम करना है, आपको सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। ऐसा करिएगा कि आपके जो वर्तमान स्थिति है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता हो। ऐसा ना हो कि अभी आपके पास नहीं है मोटरसाइकिल भी और आप विजन बोर्ड बना रहे हैं मर्सिडीज का। ऐसा मत करिएगा। द मैन इन रिचेस्ट बेबीलोन करके एक किताब है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसको ना आप क्रमबद्ध तरीके से अप्लाई करिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाइए, तभी आपको वो चीज मिलेगी। तो आपको विजन बोर्ड वाले एरिया में भी यही करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे अभी आपके पास टू व्हीलर नहीं है तो पहले आप टू व्हीलर के लिए विजन बोर्ड बनाइए, देन उसके बाद फोर व्हीलर के लिए विजन बनाइए, उसके बाद आप कोई और उससे बड़े लेवल वाली गाड़ी, उसके बाद मर्सिडीज, ऐसे करके करके ना सीढ़ी बाई सीढ़ी क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते जाएं। आप एकदम से ऐसा टारगेट डिसाइड न कर लें जो बिल्कुल भी आपकी स्थिति से मैच करता हुआ ना हो। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जब कोई भी टेक्निक लगाते हैं तो कम से कम ऐसी आप टेक्निक लगाएं, ऐसा ना करें कि बिल्कुल आपने तो बिल्कुल ये सोच लिया कि मैं तो हवा में उड़ने लगूंगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आप नहीं है अभी एरोप्लेन में बैठने की स्थिति में भी और आप चाहते हैं कि मैं हवा में उड़ने लगूं, कैसे उड़ने लगेंगे? तो आप थोड़ी सी अपनी स्थिति से मिलती जुलती काम करिए। हाँ, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। चलिए, अब हम आते हैं विजन बोर्ड कैसे तैयार करते हैं अपनी पुरानी वाली बात पर। तो देखिए, विजन बोर्ड में सबसे पहले आपने टारगेट डिसाइड कर लिया। ठीक है, टारगेट आपको मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे डिसाइड करना है और कितना कैसे क्या मेजर करेंगे। उसके बाद आपको अपने टारगेट से रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। अब आप कहेंगे पिक्चर्स कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं बता रही हूँ, रुकिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको विजन बोर्ड बिल्कुल आपका आज तैयार करवा के ही मानूंगी। बस आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि आपको विजन बोर्ड अपना तैयार करना है। तो देखिए, क्या होता है जब हम अपना विजन बोर्ड तैयार करते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि यार उसका अच्छा वो फोटोज कहाँ से मिलेगी, वो फोटोज कहाँ से मिलेगी, अच्छा इस पे एक लाइन ये भी लिखते हैं, अच्छा फोटोज के ऊपर ये ड्रॉ कर लेते हैं। फोटोज आपको मिल जाएंगी आज के समय में, गूगल पे आप सर्च करेंगे, एक से एक बहुत अच्छी आपके गोल से रिलेटेड आपको पिक्चर्स मिल जाएगी। सारे पिक्चर्स एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल पे आजकल आपको हर चीज का पिक्चर्स मिल जाएगा, ये तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इजी होगा। और अगर वो भी नहीं मिल रही है आपको तो एक वो है सॉफ्टवेयर इज द सर्च मैन करके, ऐसा कुछ है। मैं ना नहीं होगा तो उसका ना जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो उससे भी आपको बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसमें पिक्चर्स रहते हैं। ठीक है, तो वहां से आपने पिक्चर्स ले लिए सारे। अब उन पिक्चर्स को अपने डैशबोर्ड विजन बोर्ड पे बिल्कुल सटीकता से, साफ सफाई से, सुंदर से लगाते जाइए। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बता रही। देखिए, वो ट्विस्ट है कि आपको जब आप अपना विजन बोर्ड तैयार कर रहे हैं तो उस समय आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। जब आप पिक्चर्स लगा रहे हैं उस समय आप क्या सोच रहे हैं, उस पिक्चर्स को लगाते समय आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहे हैं। ये चीज जब आप अपने अंदर ही अंदर इस चीज को करेंगे ना, इस एक्सरसाइज को भी आपको अंदर ही अंदर करना है। देखिए, किसी को पता तो चलेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, विजन बोर्ड अगर कोई देख ले तो भले ही देख सकता है, लेकिन विजन बोर्ड बनाते समय जो आपकी फीलिंग्स हैं
वो किसी को पता नहीं चलेंगी। तो आप जब विजन बोर्ड बना रहे हैं तो उस समय ना बहुत प्योर फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, बिना फीलिंग्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई काम नहीं होता। आपके पास फीलिंग्स देन एक्शन, ये दो चीज तो होनी ही चाहिए। जैसे आपने विजन बोर्ड में पहली पिक्चर लगाई कि मुझे बहुत सुंदर सा घर चाहिए, ठीक है। आप उस घर से रिलेटेड मतलब आप कैसा चाहते, कैसा इंटीरियर रहेगा, अगर गार्डन एरिया रहेगा तो कैसा रहेगा, अगर उसमें ना बैठने के लिए अगर कोई स्पेस हमको चाहिए तो वो कहाँ पर रहेगा, बालकनी किस तरह की रहेगी, कलर किस तरह का रहेगा, डोर किस तरह के रहेंगे, ये सारी चीजें जितना डिटेल में आप अरेंज कर पाए ना इन सब के पिक्चर्स, उतना ज्यादा बेटर है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके विजन बोर्ड को और भी ज्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। तो आपने क्या किया, सारे पिक्चर्स कलेक्ट कर लिए, देन उसके बाद आपने उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि आपको ना, जैसे सबसे पहले आपने अपना जो घर है ना पूरा एक बड़ा सा पिक्चर्स लगा दिया कि मुझे इस तरह का घर चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम रास्ते से जा रहे होते हैं और अगर हमको घर चाहिए तो हमारी नजरें कहीं ना कहीं किसी भी घर पे जाके टिक जाती हैं, ये लगता है यार ऐसा चाहिए, होता है ना। देखिए, मेरे साथ तो बहुत होता है कि मुझे अगर कोई घर अच्छा लगता है तो एकदम से मैं अपनी गाड़ी रोक के ना थोड़ा सा उसको देखती हूँ कि ये मतलब कैसा बना है, कैसा है, क्या है, थोड़ा सा तो मतलब 2 मिनट जस्ट देखती जरूर हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे, तो मैं उसको बढ़िया देखती हूँ। तो अगर आपको इस तरह से अगर किसी का घर अच्छा लग रहा है तो आप उसकी पिक्चर्स ले सकते हैं, उसको अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं। अब आपको एक, ये तो मैंने घर से रिलेटेड आपको बता दिया, अब जॉब से रिलेटेड भी बता देती हूँ एक आपको। अगर आपको जॉब चाहिए, आप जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं विजन बोर्ड टेक्निक के जरिए, तो आपको ये करना है कि आप अपनी जॉब के लिए सबसे पहले तो किस तरह की ड्रेस आप पहन के जाएंगे, किस सेक्टर में चाहिए आपको, आप जहाँ पर बैठे होंगे वो आपको डेस्क कैसी होगी, आपका कंप्यूटर कैसा होगा, आपकी चेयर कैसी होगी, इस तरह से पूरा डिटेल में एक एक पिक्चर्स आप कलेक्ट कर लीजिए। अगर उस पिक्चर में आप भी नहीं ना, कोई बात नहीं, आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अपना चेहरा भी लगा के आप उसको एडिट कर सकते हैं, तो आप एडिट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विजन बोर्ड आपके लिए है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्रामिंग देने के लिए विजन बोर्ड है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए वो विजन बोर्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 चीजें आपको एग्जांपल के तौर पे बता दी हैं, बाद बाकी आप अपनी चीजों से रिलेट करके एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आपने अपना सारी पिक्चर्स कलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब पिक्चर्स को बढ़िया फीलिंग के साथ लगाइए कि अरे ये काम तो मेरा होने वाला है, बस मैंने यूनिवर्स को भेज दिया, बस अब ये मेरा काम हो जाएगा, मैं बिल्कुल ऐसी दिखूंगी, बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ऑफिस जाऊंगी, इस तरह की मेरी टेबल रहेगी, यहाँ पर बैठ के बढ़िया मैं आराम से काम करूंगी। इस तरह की थॉट प्रोसेस के साथ, घर की एक फीलिंग के साथ, अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर के लिए विजन बोर्ड तैयार कर रहे हैं फीलिंग के साथ कि ये घर इस तरह का रहेगा, यहाँ पर हमारा बेडरूम होगा, यहाँ पर बच्चों का कमरा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गार्डन एरिया रहेगा, बिल्कुल फीलिंग के साथ, और बिल्कुल उसको अंदर महसूस करिए कि नहीं यार ये तो बस आने वाला है मेरे पास, इस तरह की फीलिंग रखिए। और ये सोच लीजिए उस समय जब आप विजन बोर्ड तैयार कर रहे हैं ना, उस समय बिल्कुल उसी में खो जाइए आप, अरे बस ये मेरे पास आ गई ये सारी चीजें, मैं इसी घर में रह रही हूँ, मैं इस घर में एंट्री कर रही हूँ, मैं इस बेड पे लेटी हूँ, मैं इस गार्डन में बैठी हूँ, मतलब बिल्कुल प्योर फीलिंग रखिए। और होता है, आती है फीलिंग, आप ऐसे मत सोचिए कि नहीं आती है। जब आप टेक्निक्स करते हैं ना और आपके थॉट पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, ज्यादातर आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये थॉट्स आना स्वाभाविक है, आपके अंदर आने लगती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब आप अपना विजन बोर्ड फीलिंग के साथ, पिक्चर के साथ बढ़िया डेकोरेट कर लीजिए, बढ़िया सुंदर सा बना लीजिए। और जो चाहते हैं आप चाहें तो उसमें डेट ना पंच कर दीजिए कि इस डेट तक ऐसा चाहिए, इस डेट तक ऐसा चाहिए, इस डेट तक ऐसा चाहिए, बढ़िया हो जाएगा, बहुत शानदार। और अगर हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर आप डेट पंच नहीं करना चाहते हैं, देखिए बुक के हिसाब से चला तो बुक में तो डेट लिखा हुआ है कि आपको डेट पंच करनी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि आपको डेट पंच करनी है, ठीक है। तो आप डेट पंच कर दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, हमने जैसे डेट लिख दी है, अब हमको इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं इस डेट तक होगा
कि नहीं होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसको यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए कि यूनिवर्स जब मैं इस लायक हो जाऊंगा या जब आप मुझे देना चाहेंगे तब आप मुझे दे दीजिए। मैं इसके लिए कोई डेस्परेट नहीं हूँ। जब मेरा लगे आपको कि नहीं ये व्यक्ति इस लायक हो गया है तब मुझे दे दीजिएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप डेट मेंशन करना चाहें, डेट पंच करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अगर आप डेस्परेट नहीं है किसी चीज के लिए और बिल्कुल कूल माइंड में रहना चाहते हैं तो डेट भी पंच ना करेंगे तो भी चलेगा। मेनली रीजन होता है कि हमको कैसे भी करके यूनिवर्स से कनेक्ट करना है और उन टारगेट्स को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखते रहना है। अब इसमें एक चीज और आती है, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर विजन बोर्ड हमने बना लिया और किसी ने देख लिया तो सेम मेरी कैटेगरी वाले लोग, क्योंकि मेरे को भी यही लगता है कि मैंने जो विजन बोर्ड तैयार किया है एटलीस्ट किसी मतलब देखिए घर वाले समझ जाते हैं, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी चीज से, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं ना वो आते हैं, उन्होंने अगर अपना विजन बोर्ड देख लिया ना बस अरे ये हुआ नहीं, अरे ये अच्छा ऐसा ऐसा इस तरह की बातें करेंगे ना तो आपको फुल्ली नेगेटिव करके जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से। इसलिए जो प्रेजेंट में मैं काम पता है क्या करती हूँ, मैं अपना विजन बोर्ड ना अपनी डायरी में बनाती हूँ। डायरी में बढ़िया सुंदर सुंदर मैंने पिक्चर्स लगा रखी हैं। किसी दिन मैं आपको किसी वीडियो में अपनी डायरी भी जरूर दिखाऊंगी। वैसे मैं लाइव में डायरी अक्सर दिखाती रहती हूँ, बट मैंने विजन बोर्ड की डायरी अभी नहीं दिखाई है किसी को भी। अगर मौका लगेगा तो मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर विजन बोर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक डायरी में विजन बोर्ड बना लीजिए जैसा कि मैं करती हूँ। आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विजन बोर्ड बनाने की टेक्निक समझ में आई होगी और किसको कैसे अप्लाई करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।